मैं आप सभी को इस दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम वैदिकीय सुभाषित साहित्यम का पंचमोध्याय में से 16वां श्लोक को पढ़ने वाले हैं। और इस श्लोका में शरीर को कभी भी मजबूत रखना है करके बोला जाता है। आइए ये श्लोका क्या है करके देखते हैं। पुरश्चदाढ्ये योगस्य सिद्धि सर्वार्थ साधनो अखंडानंद सिद्धिश्च फलम तेनैव जायते करके जीवानंद जी ने लिखा हुआ श्लोक है। यहाँ बोला जाता है कि पुरश्चदाढ्ये योगस्य सिद्धि। तो पुरा बोलेंगे तो क्या है, ये शरीर ही एक पुरा है। पुरा मीन्स सिटी, पुरा बोलेंगे तो नगर करके अर्थ होता है। पुरा बोलेंगे तो शरीर ही ये एक नगरी है, शरीर ही एक शहर है। तो इसलिए पुरुष शब्द को बोला जाता है। पुरुष शब्द क्यों है? क्योंकि ये शरीर रूप ये जो पुरा है इसमें से वास करता है, इसलिए वो पुरुष है। शरीर रूपे अस्मिन् पुरे नगरे सेते इति पुरुषः। इस शरीर रूप शहर में रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? पुरुष है। और पुरुष बोलेंगे तो एक आत्मा है, वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों ही पुरुष शब्द से ही बोले जाते हैं। क्योंकि हम इस शरीर रूप पुर में वास करते हैं, हमारे आत्मा करके स्त्री और पुरुष दोनों को भी पुरुष ही बोला जाता है। तो पुरश्चदाढ्ये योगस्य सर्वार्थ साधनो सिद्धि। पुरश्चदाढ्ये शरीर रूप ये पुरा ये शहर ठीक होता है तो क्या होता है? योगस्य सर्वार्थ साधनो सिद्धि, योग का सिद्धि हो जाएगा। और योग कैसा योग? सर्वार्थ साधन योग। तो सब साधन को देने वाला योग जो होता है उसका सिद्धि होना है तो पहला शरीर ठीक रहना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम करके जैसा बोले थे वैसा यहाँ भी बोला जाता है कि पहला शरीर ही ठीक होना चाहिए, तब आगे जाके तुम कुछ भी करो, कुछ भी साधना करो वो हो सकता है। अभी सोचो कि तुम योगा कर रहे हैं, योग का सिद्धि पाना चाहते हैं तो तुम्हारा शरीर ठीक होना अनिवार्य है। क्योंकि शरीर में कुछ रोग होंगे तो हम ठीक से योगा कर नहीं पाते हैं। तो योग में ऐसा होता है ना, कोई भी एक आसन का सिद्धि करनी है तो उसी एक पोजीशन में, उसी एक भंगी में कम से कम 3 घंटा तो बैठना होता है। सोचो कि पद्मासन है, पद्मासन का सिद्धि कब होगी? जब हम 3 घंटा तक बैठ पाते हैं तो वो पद्मासन का सिद्धि हो गई। वैसे ही और जो कोई भी आसन हो तो ऐसे 3-3 घंटा बैठने से वो सिद्ध हो जाते हैं करके योग शास्त्र में बताते हैं। तो कब हम 3 घंटे तक बैठ सकते हैं? जब हम आरोग्यवान है तभी हम 3-3 घंटा बैठ के सिद्धि कर पाते हैं। रोग है तो 3 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, आधा घंटा या फिर 10 मिनट तक भी हम बैठ नहीं पाएंगे। तो ऐसा होता है। इसलिए योग का साधन करना है तो पहला शरीर को ठीक से रखो, सभी तब भी क्या होगा, तब भी जाके योग का सभी सिद्धियां हो जाएंगी। और आगे क्या बोलते हैं? अखंडानंद सिद्धिश्च फलम तेनैव होति। और अखंडानंद जो ये योग का फल है इसको पाना है तो भी तुम्हें क्या करना है? शरीर को ठीक रखना है। तो अखंडानंद बोलेंगे तो क्या है? न कंडः अखंडः, न कंडः आनंदः यत् तत् अखंडानंदः, यह सह अखंडानंद।
तो ऐसा करके बताता है। तो खंडित आनंद अथवा क्षुल्लक आनंद बोलेंगे तो लौकिक चीजों से आने वाले आनंद के लेश। तो हमें खाने से, पीने से, मौज उड़ाने से, देखने से, घूमने से, कुछ करने से आनंद मिलता है। वो आनंद कैसा है? महा आनंद का या फिर अखंड आनंद का लेश मात्र है। लेश बोलेंगे तो सैंपल मात्र है। हमें पूरा आनंद चाहिए तो क्या करना है? हमें योग करके सिद्धि कर लेनी है। जब योग बोलेंगे तो क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का जो संयोग है वही योग है। जब जीवात्मा जाके परमात्मा में एक हो जाता है, विलीन हो जाता है, तब वो क्या कहा जाता है? ऐक्य कहा जाता है, वही योग कहा जाता है, वही मुक्ति कही जाती है, वही मोक्ष कहा जाता है। तो तब भी क्या होता है? अखंड आनंद मिलता है। मोक्ष का आनंद ही अखंड आनंद है। मोक्ष पाने से वो अखंड ही आनंद रहता है। कभी वो खंडित नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा। चीजों से आया हुआ आनंद जो रहता है वो खत्म हो जाता है। सोचे कि हम मृष्टान्न खा रहे हैं तो खाने तक या फिर वो पचन होने तक उसका आनंद रहता है, तो बाद में उसका आनंद जाता है। तो इसीलिए वो अखंड आनंद नहीं है। लौकिक पदार्थों से मिलने वाला जो आनंद है वो अखंड आनंद नहीं है, बल्कि वो सुख का लेश है, आनंद का सैंपल है करके बोलते हैं। तो इसीलिए अखंड आनंद को पाना है तो योग में सभी सर्वार्थ साधन करना है, तो सभी सिद्धियां पानी है तो हमें क्या करना चाहिए? पुरुषदाढ़े शरीर रूप ये शहर जो है इसको ठीक रखो करके बोला जाता है। शरीर को शहर क्यों बोले? क्योंकि वैसा ये परमात्मा का सृष्टि है। यहाँ दो चीज है। क्या है? एक ब्रह्मांड है और दूसरा पिंडांड है। ब्रह्मांड बोलेंगे तो ये पृथ्वी आकाश अग्नि जल इत्यादियों से, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत जो हैं इनसे भरित जो ये प्रपंच दिखता है हमें, ये क्या है? ब्रह्मांड है। और पिंडांड बोलेंगे तो वही जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पांच भूतों से बना हुआ ये शरीर क्या बोला जाता है? पिंडांड बोला जाता है। यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड करके बोलते हैं। जैसा बाहर का ये ब्रह्मांड है वैसे ही ये अंदर का हमारा पिंडांड भी है। तो इसीलिए इसको क्या बोले? पूरा ये सिटी है, शहर है करके बोले। क्योंकि शहर को हम देखते हैं तो हर तरीके के लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, मृग पक्षी रहते हैं, होटल्स रहते हैं, मकान रहता है, घर रहता है, रास्ते रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं, है ना। सब कुछ शहर में ऑफिस वगैरह जो भी रहते हैं, नदियाँ रहते हैं, प्रकृति रहती है, सब कुछ जैसा प्रकृति में रहता है सिटी में, वैसा ही हमारा शरीर रूपी सिटी में भी बहुत कुछ है। सत्व रजस तम करके 3 गुण है, वात पित्त कफ करके दोष भी है, गुण भी है, दोष भी है। और शरीर में नर नाड़ी वगैरह चैनल्स जैसा होते हैं, और पानी भी रहता है, और खून भी रहता है, मांस मज्जा वगैरह सभी सप्त धातु भी रहते हैं। ये परमात्मा ने बनाया हुआ अद्भुत सृष्टि है। इसको सिर्फ हम सिटी कहेंगे तो इसका डेफिनेशन गलत ही होगा, फिर भी हम इसे शहर कर सकते हैं। ये अद्भुत सृष्टि है परमात्मा का। जैसा परमात्मा का ब्रह्मांड सृष्टि है वैसे ही पिंडांड सृष्टि भी ये परमात्मा का अद्भुत ही है। इसीलिए इस अद्भुत सृष्टि को हमें क्या करना है? आरोग्य से बचाना है। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः
करके भगवान जी बोलते हैं कि मैं वैश्वानर होके अपनी रूप से प्राणियों का, सभी देहधारियों का देह में स्थित हूँ, इसलिए इसको बचा के रखो। भगवान ही यहाँ अंदर हमारे शरीर का अंदर होते हैं। इस सोचो कि कोई एक क्या करता है, इंजीनियर गाड़ी बनाता है तो उसको चलाने के लिए खुद ही जाके जैसा बैठता है, वैसे ही परमात्मा क्या करता है, इस शरीर को बनाता है, बना के तो वही अंश रूप से आके शरीर में बैठ के शरीर को चलाता है। जैसा इंजीनियर गाड़ी तैयार करके उसको ड्राइविंग करता है, वैसा परमात्मा ही इस शरीर को बना के इसको चलाता है। इसलिए परमात्मा भी अंदर है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए इस शरीर को ठीक रखो। तो आरोग्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको इलाज करके, चिकित्सा लेके, औषध लेके, दिनचर्या को ठीक से फॉलो करके, ऋतु का हिसाब से खा के आरोग्य को सुधारो। अनारोग्य को आस्पद ही मत दो, अवकाश ही मत दो करके यहाँ जीवानंद जी बोलते हैं। और ये हमारा व्याख्यान है। ये व्याख्यान आपको ठीक लगे तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि इस दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स करके हमें और कुछ वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद, मिलते हैं।